हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग जीओसी 1 के आगे के क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल लीड टू मैक्सिमम इनोलाइजेशन। देखो, इनोलाइजेशन के बारे में सिंपल है चीज़ है। इनोलाइजेशन मतलब कीटो से इनोल के फॉर्म में कन्वर्ट होना। सबसे पहले तो हम लोग एक क्या कहते हैं, इनोलाइजेशन का एक प्रायोरिटी ऑर्डर देख लेते हैं। ठीक है ना। अच्छा चलो पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे कीटो है, ये अल्फा हाइड्रोजन, इससे लेकर के OH आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें देखो, इसमें भी ये यहाँ पे OH आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बगल में ये, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH। लेकिन इस फोर्थ ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, फोर्थ ऑप्शन में कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये क्या हो रहा है, जब इस पे गिरेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरोमेटिसिटी। क्या आ जाएगा, एरोमेटिसिटी। क्या आ जाएगा, एरोमेटिसिटी। तो एरोमेटिसिटी आने के कारण इसका स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम इनोलाइजेशन किसका होगा, फोर्थ नंबर का होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ नंबर। देखो ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं इसका स्ट्रक्चर यहाँ बना देती हूँ, ये ऐसे आएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, ये फिनॉल हो गया। तो मैक्सिमम स्टेबल हो गया, एरोमेटिसिटी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूरिया एग्जिबिट कौन एसोमेरिज्म। देखो NH2CONH2, ये यूरिया का पिक्चर है, मतलब डायग्राम है। अब हम लोग बताना है कि इसमें कौन सा आइसोमेरिज्म शो करता है। ठीक है, अब सबसे पहले यूरिया के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग को पता करना होगा। देखो इसमें ना क्या है कि देखो NH2C डबल बॉन्ड O NH2, इस फॉर्म को बोलते हैं हम लोग एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड। और जब ये कन्वर्ट होगा, देखो सबसे पहले तो C डबल बॉन्ड O, तो ये जो कीटो है, यहाँ पे ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, इसके बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन, लेकिन चूंकि कार्बन नहीं है तो नाइट्रोजन ही है, नाइट्रोजन पे अटैच है ना। देखो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये टॉटोमेरिज्म तो शो करेगा। अब जब टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ NH2, यहाँ डबल बॉन्ड NH। तो टॉटोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इस फॉर्म को बोलेंगे हम लोग एमाइड, और इसको बोलेंगे हम लोग इमिडॉल। ये जो बना है इसका यूरिया का इनॉल फॉर्म, इसको क्या बोलते हैं, इमिडॉल। और इसके कीटो फॉर्म को बोलते हैं एमाइड। अब देखो यहीं पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि टॉटोमेरिज्म का दो कंडीशन होना चाहिए। सबसे पहले अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो अल्फा हाइड्रोजन है वो sp3 अटैच्ड कार्बन होना चाहिए। जो कार्बन होगा डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, अल्फा कार्बन, तो वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी sp3। तो वो क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो कर देगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सेक्शन है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया नीट का, जो कि पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन द फॉलोइंग। अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं हमें, तो पूछ रहा है इसमें से सबसे अधिक स्टेबिलिटी किसका होगा, कौन से कार्बन आयन का। सबसे पहले हम लोग इसका पूरा डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, फिर पता करते हैं क्या हो रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, उसके बाद फिर ये बेंजीन पे माइनस। ठीक है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, फिर देखो पहला स्ट्रक्चर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड पे क्या है, एक नेगेटिव, यानी इसका हाइब्रिडेशन एक सिंगल बॉन्ड एक नेगेटिव, क्या हो जाएगा, sp। ठीक है, तो क्या हो गया, ये sp हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, कार्बन है ना, तो फिर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, एक ये बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, एक ये, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 एक 3, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। नेगेटिव चार्ज को भी कंसिडर लेते हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब देखो 2 1 3 एक नेगेटिव चार्ज 4, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, अब देखो ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन। जितना अधिक रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उतना अधिक होगा कार्बोएनायन की स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखो सबसे अधिक हो गया sp, फिर sp2 दोनों ही आ गया, फिर sp3, यानी सबसे ज़्यादा तो 1 नंबर होगा। अब इन दोनों में देखते हैं कि अधिक स्टेबल कौन होगा। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे नेगेटिव है, sp2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे sp2 तो है, लेकिन देखो यहाँ प्लस आई भी लग रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन ऊपर से क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, ऊपर से इसको और इलेक्ट्रॉन का धक्का दे रहा है। ये अल्काइल वाला ग्रुप, ये अल्काइल और इलेक्ट्रॉन का धक्का दे रहा है, तो इसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, और कम हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है ना कि ये थोड़ा सा लेस स्टेबल हो जाएगा इसके तुलना में। तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, और फिर 4 आ गया, sp3। देखो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, फिर sp2 का होता है, फिर sp3 का होता है।
जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, उसके कार्बोनाइन का स्टेबिलिटी ज़्यादा, उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करके एसिडिक कैरेक्टर भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगा। ठीक है, अब देखो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा ए, देन बी, देन सी, देन डी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, अब देखो गिवन आर दी साइक्लोहेक्सेनॉल एसिटिक एसिड 2,4-ट्राइनाइट्रोफिनॉल एंड फिनॉल इन दीज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर विल बी। अब इन चार में से पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर बताना है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा का, फिर उससे कम, फिर कम, फिर कम। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन को हटाएंगे सबसे पहले तो, ठीक है ना, एक हाइड्रोजन को यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी एक हाइड्रोजन को हटाए नेगेटिव होगा, यहाँ भी हटाए नेगेटिव, यहाँ भी हटाए नेगेटिव। अब देखो एक तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जान लो आप लोग कि एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जो मैंने यहाँ अभी बताया ना अबव क्वेश्चन में, देखो सेम चीज़ है, समझ रहे हो। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये प्लस आई लग रहा है, क्या लग रहा है यहाँ पे, ये प्लस आई लग रहा है, निगेटिव है ऊपर से इसको ये प्लस आई दे रहा है, तब तो ये और बेकार काम कर रहा है, और बेकार, और उसके स्टेबिलिटी को कम किए जा रहा है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, थर्ड ऑप्शन देखो, इसमें निगेटिव है, 3 नाइट्रो ग्रुप है, -m लगाने वाला ग्रुप, तो ये तो -m लगा रहा है, तो देखो ये सबसे अधिक स्टेबल हो जाएगा इसका। ठीक है, अब देखो यहाँ, अब ये एक मतलब ये दोनों बहुत स्पेशल है, ये दोनों एसिटिक एसिड हो गया, यहाँ पे H था मैंने हटाया, और क्या हो गया, फिनॉल। इवन इसमें एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है कि वाई एसिटिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनॉल। अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि देखो ये नेगेटिव, ये सिंगल, ये डबल, यहाँ रेजोनेंस हुआ। ठीक है, तो ये नेगेटिव इस पे आएगा, ये नेगेटिव इस पे आएगा, और ये डबल बॉन्ड इस पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे ठीक है। अब देखो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 कार्बन O पे माइनस डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों ही इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, क्या बने, 2 इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और देखो नेगेटिव चार्ज किस पे गया, मोरियन एटम, दैट इज ऑक्सीजन पे गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो इस फोर्थ वाले केस में क्या है, फिनॉल है, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल, यहाँ रेजोनेंस, ये नेगेटिव पहले इस पे जाएगा, फिर इसका बॉन्ड इस पे जाएगा, फिर समझ रहे हो यहाँ पे 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, क्या बने, 5 अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो कि इस 2 इक्वल रेजोनेटिंग की तुलना में कम है। अगर इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है और अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, भले ही वो ज़्यादा हो, तो हम लोग प्रायोरिटी किसको देंगे, इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। ठीक है, सबसे ज़्यादा हो जाएगा इसमें आपका 3rd नंबर, उसके बाद 2 नंबर, फिर क्या हो जाएगा, फिर 1 नंबर, फिर 4th लिखो तो यहाँ पे 3rd नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 1 नंबर, फिर 4 नंबर, नहीं यहाँ पे मिसिंग चला गया, 3 2, उसके बाद 4, फिर 1। देखो फिर से हम देख लेते हैं, सबसे ज़्यादा तो ये नाइट्रो वाला -m लग रहा है, फिर ये इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये 3 2 4, और लास्ट में ये प्लस आई सबसे लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक मतलब वो स्पीसीज होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है ना, अब देखो BH3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो इसको डिस्कस करते हैं, NO2+, 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, अब क्लोरीन पे प्लस है, सोचो इसके पास 7 होता है, एक प्लस गया, 6 ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H3O+ इसका आंसर है। अब देखते हैं H3O+ क्यों है, नहीं है इलेक्ट्रोफाइल, जबकि इस पर पॉजिटिव चार्ज तो है, लेकिन इसको इलेक्ट्रोफाइल में क्यों नहीं ले रहे हैं हम लोग, इसका कारण है देखो यहाँ पे दो एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है हम लोगों को। सबसे पहले ये H3O+ जो कि इस क्वेश्चन में है, और दूसरा NH4+। ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है। ठीक है, देखो कैसे कंप्लीट है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस पर ये प्लस चार्ज। अब देखो तो 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो NH4+ में भी हम लोग चेक कर लेते हैं,
2 2 4 2 6 2 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑक्टेट क्या हो गया इसमें, कंप्लीट है। दैट्स वाई दे आर नॉट इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडिकल CH2 बेंजाइल फ्री रेडिकल इज एरोमेटिक बिकॉज इट हैज़। अब देखो सबसे पहले हम लोग इतने टाइम से JOC1 पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को एक चीज़ तो पता चल गई हो कि एरोमेटिसिटी है तो उसका कुछ कंडीशन है। ठीक है, तो देखो हम लोग आज उस कंडीशन को फिर से देखने वाले हैं। ठीक है ना, देखो ये कुछ कंडीशन है एरोमेटिसिटी का। देखो एरोमेटिसिटी के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए। हक्कल रूल को फॉलो मतलब क्या, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, जब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब देखो ये साइक्लिक है, लोन पे डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल साइक्लिक है। ठीक है, प्लेनर भी देखो सारा कार्बन क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या हो गया प्लेनर भी। अब हक्कल रूल देखो तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हक्कल रूल भी फॉलो कराई, इसलिए ये क्या है एरोमेटिसिटी। अब देखो यहाँ पे जो फ्री रेडिकल का जो इलेक्ट्रॉन इसको काउंट नहीं लेते हैं, यहाँ पे इसको काउंट नहीं लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एरोमेटिसिटी क्या होता है, रिंग के इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, साइक्लिक इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो इसमें देखो कितने प्योर बैटल होंगे, इसके प्योर बैटल इसमें 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 और इसमें भी है प्योर बैटल, लेकिन क्या हो रहा है ना, इसी का प्योर बैटल पार्टिसिपेट कर रहा है, सिर्फ रिंग का प्योर बैटल क्या कर रहा है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है। तो क्या हो गया 6 प्योर बैटल और 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, इसे इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टॉटोमेरिक फॉर्म। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे के 2 स्ट्रक्चर पर हम लोग बात करेंगे। देखो CH2 डबल बॉन्ड OH, देखो इसमें हम लोग को सबसे पहले कुछ जानना चाहिए कि इसमें 3 स्ट्रक्चर है, तो थोड़ा सा डिटेल में हम लोग इस पर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है ना वो क्या है, उसमें जो ये CH2 है एक और एक ये CH2 है। ठीक है, दोनों ही क्या है, देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड COH CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देखो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन और ये जो कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, ये क्या हो जाता है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाता है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन हो जाता है। अब देखो अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो रहा है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का इनॉल फॉर्म बना है। अब यहाँ पे देखो इसी में जो हमारा ये ऑप्शन था नीचे वाला, इसमें क्या हो रहा है, लेस एसिडिक हाइड्रोजन वाला उठाया गया, इसका इनॉल फॉर्म बना है। अब देखो 1 और 3 में तो साफ है कि 3 मोर स्टेबल देन 1। ठीक है, तो 3 क्या हो जाता है, मोर स्टेबल हो जाता है किसके तुलना में, 1 के तुलना में, क्योंकि वहाँ पे जो है 3 में मोर एसिडिक हाइड्रोजन का इनॉल बना है, इसलिए उसका स्टेबिलिटी अधिक हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर में ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड है और लेस एसिडिक हाइड्रोजन का बना है। थर्ड में क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही और मोर एसिडिक है, इसलिए 3 और 1 में तो 3 ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब 2 और 1 में 2 ज़्यादा हुआ, क्योंकि इसमें एक ये होता है हम लोग का कि डाई कीटो जो है मोर एसिडिक, मोर स्टेबल देन कीटो इनॉल। ठीक है ना, तो ये मोर स्टेबल हो जाता है। अब देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसलिए इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 2 1, ये इसका ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी है, इनोलाइजेशन का एक प्रायोरिटी ऑर्डर है। देखो ये अगर याद रहेगा ना हमें तो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे। देखो फिनाइल कीटोन सबसे ज़्यादा इनोलाइजेशन होगा, फिर डाई कीटोन, फिर कीटो एल्डिहाइड, फिर कीटोन, फिर एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड एंड हाइपर कंजुगेशन अकर्स इन। अब पूछा जा रहा है कि किसमें हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, देखो इसमें क्या हो रहा है, ये फ्री रेडिकल है ना, इसके बगल वाला होना चाहिए अल्फा कार्बन। देखो ये तो अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, उस पर अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, तब हाइपर कंजुगेशन होगा। अब देखो इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन है नहीं है, ये तो नहीं होगा। इस पे देखो तो 1 2 3 1 2 3 4, इस पे भी नहीं, तो ये तो नहीं कर रहा। अब देखो इस पे तो 1 2 3 एक भी नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, ये भी नहीं करेगा। अब देखो इस पे बगल वाला कार्बन, ये देखो क्या है, ये क्या कहते हैं, ये कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन, इस पे एक हाइड्रोजन है। देखो अब देखो इसके बगल वाला आप लोग ये हाइड्रोजन मत
मत कंसीडर कर लेना, क्योंकि जैसे ये हाइड्रोजन करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रिज बन जाएगा। जैसे ये ब्रिज बनेगा तो ब्रिज हेड जो होता है, ब्रिज हेड कार्बन, यहाँ पे क्या हो जाता है कि ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ब्रिज हेड कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन नॉट स्टेबल, अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन नहीं लिया जाता, इसलिए इसके पास कितना 1 अल्फा एच है, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर सिर्फ थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर है। द इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दीज कंपाउंड विल बी इन ऑर्डर एज। अब इंथैल्पी का ऑर्डर पूछ रहा है। सबसे पहले हम लोग को पता होगा इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ फोकस कीजिए, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय नंबर ऑफ अल्फा एच या स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब देखो हम लोग अल्फा एच काउंट करेंगे और जो जिसमें ज़्यादा होगा अल्फा एच उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का वैल्यू कम हो जाएगा। अब देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन 3, इसके बगल वाला 3, 3 6 3 9 अल्फा एच हो गया। ठीक है, अब डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 होगा अल्फा एच, इसके डबल बॉन्ड के बगल वाला यहाँ भी 3 2 5, इसके बगल वाला 3 8 अल्फा एच हुआ। अब देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा 2 2 4 2 6, ठीक है 6 अल्फा एच हो गया। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा अल्फा एच इसमें है तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजन सबसे कम, सबसे लास्ट में 3 नंबर, ठीक है, या देखो यहाँ भी 3 है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा नहीं फर्स्ट, सॉरी सबसे लास्ट में फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद उससे एक पहले सेकेंड और सबसे पहला सबसे कम इस अल्फा एच, सबसे ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसलिए इसका आंसर थर्ड, सेकेंड और फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। इसमें यहाँ पे एक और क्वेश्चन नीचे में देख लीजिए, विच ऑफ द गिवन कंपाउंड कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिज्म। अब कौन है इनमें से जो टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो आप लोग इसका आंसर, अब टॉटोमेरिज्म के लिए मैंने पहले ही बताया कि क्या होना चाहिए। टॉटोमेरिज्म के लिए ये देखो यहाँ कंडीशन लिख रखा है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। अब देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला, यहाँ तो sp3 नहीं है लेकिन यहाँ पे sp3 है और इसके पास 2 अल्फा HB है, तो ये तो हो जाएगा टॉटोमेरिज्म। अब देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला यहाँ भी है sp3, ये तो sp2 हो गया लेकिन इसको कंसिडर नहीं लेंगे, इसको लेंगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा टॉटोमेरिज्म शो करेगा। अब देखो यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड, इसके बगल में यहाँ पे ये लग रहा है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा। एक्चुअली यहाँ पे स्ट्रक्चर मिसिंग हो गया था तो मैंने अभी सही कर लिया है। तो आप लोग देखिए थर्ड ऑप्शन, ये थर्ड ऑप्शन क्या है कि डबल बॉन्ड के बगल में अल्फा कार्बन, इसके बगल में अल्फा, ये तो sp2 इसको नहीं लेंगे यहाँ पे, लेकिन हाइड्रोजन ही नहीं है तो इसको भी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ देखिए डबल सिंगल, अब देखो यहाँ पे पूरा एक कॉन्जुगेट सिस्टम हो रहा है और इस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन भी अल्फा कार्बन है लेकिन इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्या होता है ना कि ये हाइड्रोजन उठ करके इसके पास आ जाता है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर हम ऊपर बना देते हैं। देखिए आप लोग यहाँ पे ये क्या हो जाता है, ऐसे कर लेते हैं इसको, यहाँ पे OH बन जाता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाता है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, तो इसका ये एनॉल फॉर्म दे देता है, तब ये भी शो कर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ केबी का करेक्ट ऑर्डर क्या है। केबी मतलब क्या होता है, देखिए इस पर हम लोग चर्चा करने से मतलब पहले हम लोग एक नोट्स देख लेते हैं। देखो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केबी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीकेबी। अब ऑर्डर पूछ रहा है केबी यानी कि पूछ रहा है बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, देखो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, CH2, ये बेंजीन रिंग CH2 NH2, ठीक है, ये NH2, ये C2H5 NH2 और फिर यहाँ C डबल बॉन्ड। सबसे पहले फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। देखो ये पूरा यहाँ पे क्या लग रहा है, -m लग रहा है, क्या लग रहा है, -m इफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो लोन पेयर जो दूसरे को देगा बेसिक स्ट्रेंथ, देखो यहाँ पे सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, देखो अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन तो ये इसमें खींच लिया, ये इसको खींच लिया, -m दे दिया, -m इफेक्ट, तो ये तो सबसे कम हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे ही नहीं पाएगा,
तो ये तो सबसे लास्ट में चला गया। अब देखो यहाँ प्लस आई लग रहा है, अब यहाँ पे क्या है, इस बेंजीन रिंग का पूरे पे माइनस आई लग रहा है, क्या लग रहा है, माइनस आई। अब देखो लेकिन यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड में ये माइनस आई बेंजीन रिंग खींच रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये यहाँ पे ये रेजोनेंस हो रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डीलोकलाइज होगा या इसका होगा, ज़्यादा डीलोकलाइजेशन कौन लाएगा, माइनस आई या रेजोनेंस। अब बताओ माइनस आई या रेजोनेंस में ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, रेजोनेंस होता है, ज़्यादा डीलोकलाइज कौन करेगा, रेजोनेंस। यानी मोर डीलोकलाइजेशन लेस डीलोकलाइजेशन, लेस डीलोकलाइजेशन होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा, मोर लोन पेयर अवेलेबल टू डोनेटिंग। अब यहाँ पे लेस लोन पेयर अवेलेबल टू डोनेटिंग, तो इस दोनों में ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ किसका, इसका हो गया, और सबसे ज़्यादा तो इसका हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस आई ग्रुप लग रहा है, यहाँ तो दे रहा है। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, 3 का होगा, फिर 1 का होगा, फिर 2 का होगा, फिर 4 का होगा। 3 1 2 4 ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेसिसिटी ऑफ एराइल एमाइंस। ठीक है, अब एराइल एमाइंस मतलब क्या, देखो ये हो गया NH2, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, लोन पेयर डीलोकलाइज हो रहा है। लेकिन यहाँ देखो एल्काइल एमाइंस में क्या हो जाता है, लोन पेयर है लेकिन यहाँ प्लस आई दे रहा है, और यहाँ पे कोई रेजोनेंस भी नहीं है, यहाँ ये लोकलाइज्ड है, ऊपर से प्लस आई, यहाँ तक तो डीलोकलाइज्ड हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, मोर लेस बेसिक होगा, यहाँ पे ये लेस बेसिक होगा, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मोर बेसिक होगा। तो क्या हो गया, एल्काइल एमाइंस आर मोर बेसिक देन एराइल एमाइंस। पहला ऑप्शन देखो, एराइल एमाइंस जनरली लेस बेसिक देन एल्काइल एमाइंस बिकॉज नाइट्रोजन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज बाय इंटरेक्शन विद एरोमेटिक रिंग ऑफ पायरोक्लोरिन सिस्टम। बिल्कुल सही, यही करेक्ट ऑप्शन है। अब देखो एराइल एमाइन आर जनरली मोर बेसिक, बिल्कुल नहीं, एराइल एमाइन बेसिक है क्या, देखो तो यहाँ पर रेजोनेंस अधिक है तो ये लेस बेसिक हो गया ना, ये तो गलत हो गया। एराइल एमाइन जनरली मोर बेसिक, ये भी गलत हो गया। एराइल एमाइन जनरली मोर बेसिक, ये भी गलत हो गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। थैंक यू।